एंटीलिया मामले में सचिन वाझे की गिरफ्तारी के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार मुश्किलों में घिर गई है। शरद पवार और कांग्रेस के वर्तमान रुख को देखते हुए शिवसेना डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। शिवसेना के विपरीत शरद पवार ने कहा, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे अब एंटीलिया मामले में सचिन वाझे की गिरफ्तारी ने उद्धव सरकार के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है, और वो मुसीबत और कुछ नहीं, सरकार बचाने की है। जैसा कि टीएफआई ने कहा था कि सचिन वाझे महाविकास अघाड़ी के पतन का कारण बन सकते हैं और शरद पवार अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले टीएफआई ने एक विस्तृत रिपोर्ट में बताया था कि कैसे सचिन वाझे का हिरासत में लिया जाना महाविकास अघाड़ी के खिचड़ी गठबंधन के विनाश का कारण बन सकता है। अब इसी दिशा में शरद पवार लगता है आगे बढ़ने को तैयार है, क्योंकि शिवसेना के वर्तमान रुख से वे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। बता दें कि सहायक इंस्पेक्टर सचिन वाझे को मुकेश अंबानी के घर के सामने विस्फोटकों से भरी गाड़ी रखने और उस गाड़ी के मूल मालिक मनसुख हिरेन की रहस्यमयी मृत्यु में शामिल होने के आरोप में कई धाराओं के तहत एनआईए ने हिरासत में लिया है। तो फिर शरद पवार क्यों नाराज हैं? दरअसल एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी गाड़ी का रखा जाना और कुछ ही दिनों बाद उस गाड़ी के मूल मालिक का रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया जाना एक बेहद संवेदनशील मामला बन गया है, जिसमें शरद पवार एक मंझे हुए राजनीतिक की भांति फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। परंतु जिस प्रकार से शिवसेना खुलेआम सचिन वाझे का बचाव कर रही है, वो उनके सारे किए कराए पर पानी फेर रहा है। सोमवार शाम को एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने पार्टी की बैठक बुलाई थी। इस बैठक से पहले शरद पवार ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री जयंत पाटिल के साथ अलग से बैठक भी की थी। इस बैठक को एंटीलिया मामले से जोड़कर अब देखा जा रहा है। टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना ने सचिन वाझे का बचाव करने के लिए जो स्टैंड लिया है, सचिन वाझे की जिस तरह से वकालत की है, उससे विपक्ष को ठाकरे सरकार पर आक्रामक होने का बहाना मिल गया है। इस बात से शरद पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवसेना से खफा बताए जा रहे हैं। शरद पवार की नाराजगी दूर करने के लिए अब शिवसेना की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। शिवसेना और एनसीपी के रुख में स्पष्ट अंतर बताते हुए टीवी9 की रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया, बैठक से पहले यह चर्चा थी कि गृह मंत्री अनिल देशमुख या पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह में से किसी न किसी का जाना तय है। लेकिन बैठक के बाद जयंत पाटिल द्वारा अनिल देशमुख को पद से हटाने की बात बेबुनियाद बताई गई। हालांकि पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के मामले में कोई बात नहीं की गई। एनसीपी की तरफ से इतना जरूर कहा गया कि एनआईए की जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। इससे इतना तो स्पष्ट है कि शरद पवार केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच में कोई बयान देने से बचना चाह रहे हैं और राज्य सरकार को बीच में पड़ते हुए नहीं देखना चाह रहे। वहीं दूसरी ओर सचिन वाझे के बचाव में लगी शिवसेना दिन प्रतिदिन ऊटपटांग बयान देने में लगी हुई है। कभी मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आ जाता है कि सचिन वाझे उसामा बिन लादेन है क्या जो ऐसे जाँच की जा रही है, तो कभी संजय राउत एनआईए के सक्रिय होने पर सवाल उठाते हैं। इससे राज्य सरकार की काफी किरकिरी हुई और शरद पवार इस बात से कतई खुश नहीं है। एक राजनीतिक के तौर पर शरद पवार की कार्यकुशलता पर कोई संदेह नहीं करता और उनके अनुसार यदि शिवसेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो उन्हें अपने समर्थन पर दोबारा विचार करने के लिए विवश भी होना पड़ सकता है।